हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो जो रहेगा ये आपके लिए एक पैथी का काम करेगा। होम्योपैथी यानी जड़ से ख़त्म प्रॉब्लम। जड़ से ख़त्म क्या होगी, कौन सी है वो प्रॉब्लम जो जड़ से ख़त्म करनी है? वो है आपको आपकी टेंशन परेशानी इस जर्नी में आने के बाद से जो होने लग जाती है। किसी भी सिचुएशन में आप हों, आपको अपने डीएम से दूरी का एहसास होता है, क्योंकि ये जर्नी ऐसी है, सिखाने के लिए आई है तो सिखाएगी तो इसी तरह से कि अलग अलग कर देगी। कभी कुछ दिखाएगी, कभी कुछ दिखाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम ला के क्रिएट करके सामने खड़ी कर देगी। और उसके ऊपर से एक सबसे बड़ी बात कि आपका जो डीएम है, जो आपको पता लग गया है कि आपकी हाफ सोल है, बट वो आपसे दूर है, दूर रहते हैं। सोल तो पास है, सोल तो कनेक्टेड है और वो कभी अलग हो भी नहीं सकती है, वो तो हमेशा 24 घंटे साथ है। बट क्या अलग है? वो है आपका फिजिक, आपका माइंड। जो आपका माइंड बताता है कि अलग है, अलग अलग है करके। तो उसमें जब जो वो दुख तकलीफ यादें प्रॉब्लम देती है ना, यादें सबसे बड़ी मैंने टेंशन परेशानी कारण यही देखा। यादें बहुत आती हैं मैडम, बहुत याद आती है मुझे, और जब मुझे याद आती है ना तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। ये हर डीएफ बोलती है और उनको उस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए होता है। और वो कहती हैं कि मैम हर चीज़ ठीक हो गई, हर चीज़ सॉल्व हो गई, एक तरीके से चले कुछ चले, और वीडियोस सुनते हैं, देखते हैं, रिचुअल करते हैं, स्विच वर्ड कर लेते हैं, आपके बताए हुए मार्ग पे चलने लग जाते हैं और ठीक हो जाता है सब कुछ। मतलब ऑलमोस्ट ठीक हो जाता है, 99% हम एकदम फाइन। बट वह एक यादें, इस यादों से कैसे पीछे छुड़ा, ये तो आती ही हैं। तो ये यादें जो हैं, देखिए 3D में जो हो रहा है वो तो सब दिख ही रहा है आपको ना, वो कहाँ है, वो कैसा है, वो कैसा नहीं है। क्योंकि आज का तो ज़माना इतना हाईटेक हो ही चुका है कि फ़ोन है, सब है, आपको सब एक एक गतिविधि पता चल रही है उस इंसान की, कि उन्होंने अब क्या स्टेटस लगा दिया, अब वो कैसा दिख रहा है, आज उसने क्या शर्ट पहन रखी है, आज वो, या फिर वो किस तरह दिख रही है, आज वो कहाँ गई है, वो क्या घूम रहे। आज के ज़माने में आप अलग होते हुए भी किसी से अलग नहीं होते हो, यहाँ तक कि दुश्मन से भी अलग नहीं होते हो, तो अपने सोल से कैसे अलग हो जाओगे। ये तो भगवान ने देख के ही ये जर्नी इस तरीके से डिज़ाइन की है कि काश के आप लोग अलग होते भी हो ना, तो भी आप लोग एक दूसरे को कनेक्ट करे रखते हो हर वक्त। ये डिजिटली कनेक्ट, ठीक है, एनर्जी प्राप्त होती रहे। लेकिन फिर भी क्या है कि वो चीज़ें उस तरह सामने नहीं आ रही, कि यादें नहीं जा रही, यादों का क्या करें। आपको पता है पहले छोटा सा एक फ़ोटो भी लेकर छुपाता फिरता था इंसान अपने लव वन का, कि भाई बुक में रख रहे हैं, कहीं अलमारी में कपड़ों के नीचे रख रहे हैं, वो किसी के हाथ लग गया और घर में वो बवाल उठ गया, ही हो गया। लेकिन आजकल तो मोबाइल है भाई, आजकल तो आप इस बात के लिए बहुत थैंकफुल हो जाओ कि इस तरीके से इतने सारे माध्यम बने पड़े हैं कि आपको टच में हो आप। ये एक बहुत ही, ये थैंक यू बोला करें हम जिस चीज़ से अपने आप को सेफ रख पा रहे हैं ना, एक मोबाइल भी ऐसी चीज़ है उनमें से, जिसके लिए हम एक अच्छी दिनचर्या को फॉलो कर पा रहे हैं और एक स्वस्थ जीवन शैली प्रणाली को हम जी रहे हैं। अगर किसी चीज़ का अति उपयोग करने लग जाओ तो फिर तो भाई, वो तो कहते हैं कि मोबाइल को हर चीज़ की बुराई का जड़ माना जाता है, बट मैं नहीं मानती इसको बिल्कुल भी। किसी भी चीज़ को आपका यूज़ करने का ढंग उसे अच्छा बुरा बनाता है, ना कि वो चीज़ अच्छी बुरी होती है। अब ऐसे तो लोग बाग, पंखा चल रहा है, हमें हवा देने के लिए चल रहा है। अब कहने को तो ये कह लो कि पंखा भी बुरा है, लोग बाग इसे अपने उल्टे सीधे कामों के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब जीना मरना हो जाता है इसके ऊपर लोगों का। तो क्या ये कह देंगे ये पंखा बुरा है, ये साइंस की टेक्नोलॉजी बुरी है, अगर पंखा नहीं होता तो इंसान नहीं कर। वो तो आपका मतलब मन है कि ऊट पटांग उद्दंड दिमाग ने ये सोच लिया पंखा देख कर कि अच्छा ये तो इस काम में आ जाता है, ऐसे कर लेता हूँ मैं। तो ये जो चीज़ें हैं, आप किसी चीज़ में टेक्नोलॉजी आपको सिर्फ सहायता करने के लिए बनाई जाती है, ना कि उसका कोई मिसयूज़ करने के लिए। कोई भी है, कोई भी मशीन है किसी भी तरीके की। हाँ, तो ये फ़ोन का आप बहुत थैंकफुल रहा करो, सुबह सुबह उठ के साथ थैंक यू बोला करो कि ये आपको आपके डीएम से कनेक्ट करता है, ठीक है ना। अब वो कनेक्शन आपको सोल, अब मैं बताती हूँ आपको असली बात। आपको अपने डीएम में भगवान दिखते हैं, ये होता है ना, मुझे अपने डीएम में शिव दिखते हैं, मुझे अपने डीएम में विष्णु दिखते हैं, मुझे राम जी दिखते हैं, कृष्ण जी, ऐसे बोलते हैं ना आप लोग। हाँ, तो ये जो आपको अपने डीएम में शिव दिखते हैं, या जो भी दिखता है, जो भी ईश्वर दिखते हैं, जो भी जिस भी मूर्त को आपने मान लिया उसके अंदर और आप उसे पूजने लगे, तो आपकी जो पूजा हुई वो इंसान से भगवान के लिए हुई। लेकिन अब क्या भगवान को ही इंसान, क्योंकि ईश्वर को भी हमने कोई मूर्त रूप ऐसा दे तो रखा नहीं है कि वो ऐसे दिखते हैं, हमें नहीं पता वो कैसे दिखते हैं। हमें ईश्वर का ये नहीं पता कि वाकई में उनका फेस कैसा था, नहीं पता ना किसी को। ये सारी कल्पनाओं में किसी मूर्ति में किस तरीके का मुंह बना देते हैं, चेहरा बनाते हैं, आंखें बड़ी बड़ी ये करते हैं, किसी में उनके मतलब कुछ फीचर डालते हैं, मतलब अलग अलग तरीके का, जैसा जिसका मन करे वैसा वो भगवान को बना लेते हैं। तो क्यों ना, क्योंकि ईश्वर तो 24 घंटे हमारे साथ हैं और उन्हें हम जितना चाहें प्यार लुटा सकते हैं, और वहाँ से कोई चीटिंग नहीं होने वाली, और वहाँ से कोई धोखाधड़ी नहीं होने, थर्ड पार्टी नहीं आने वाली।
तो ईश्वर से जुड़ने का क्यों ना एक इतना खूबसूरत माध्यम ये बना ले कि हम ईश्वर को अपने उसके रूप में देखना शुरू कर दें जो हमारा लव्ड वन है, जो हमारा डीएम है, हमारे हाफ सोल है, क्योंकि वो भी उसी सोल से निकला है। ये तो बता ही दिया ईश्वर ने, शिव ने ये बता दिया कि सब मेरे ही सोर्स हैं यहाँ पर, आप भी और वो भी। तो क्यों ना हम अपने उस बढ़िया, इस सुंदर, इस स्मार्ट, इस हैंडसम लुकिंग वाले इस डीएम को, जिसे हमने अपने इतने बड़े पायदान पर पहुंचा रखा है कि पता नहीं वो क्या है, को हम ईश्वर के रूप में देखने लग जाएं। मतलब ईश्वर में देखें वो रूप। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रही हूँ? आप जल चढ़ाते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, आप प्रेम लुटाते हैं, आप जो भक्ति करते हैं, तो क्यों ना आप ये सोचें कि ये यही है और मेरे ईश्वर उसी रूप में मुझसे बातें करते हैं और मेरे ईश्वर मुझे उसी रूप में मेरे साथ हैं। हम बातें कर रहे हैं और वो मैं उनसे अपनी सारी प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हूँ, उनसे ही सारी एक्सप्लेन कर रही हूँ, उन्हें ही सब कुछ सुना रही हूँ। तो कितना ईजी हो जाएगा ना ऐसे इंसान से दूरी का महसूस भी नहीं होने का। आपको ऐसा लगेगा कि वो 24 घंटे आपके साथ है। जब मन करे, जब आप प्रभु मुहूर्त देख लें उठाकर कि भाई हाँ अब आप, क्योंकि ईश्वर तो कनेक्ट हो गए आपसे ना। यहाँ पर मुश्किल क्या हो रहा है कि इंसान से इंसान का कनेक्शन मुश्किल हो रहा है। इस जर्नी में आप इतने ज़्यादा असेंड हो जाते हो कि ये पूरा यूनिवर्स तो आपसे मिल जाता है आकर। साइंस सिंबल्स देते हैं, सिंक्रोनिसिटी। आपने यहाँ क्वेश्चन पूछा, वहाँ आंसर मिला आपको। होता है ना कि सब, तो इसका मतलब कोई शक्ति जो ऐसी है जो आपसे जुड़ गई है और बड़ी प्यारी वाली है, तो ये बिल्कुल डेफिनेट है कि वो आपके साथ है। ठीक है, अब जो आपके हमेशा साथ है, क्यों ना उसे ही वो रूप में सोच लिया जाए कि वो उस रूप में आपके साथ है। क्योंकि है तो सच यही भाई, सच तो यही है कि आपका जो सोल है ना, हाफ सोल, वो 24 घंटे सोल वाइज आपके साथ है। बस आप उसे शक्ल नहीं दे पाते, उसे शक्ल नहीं दे पा रहे आप उस चीज़ को, वो वाली जिससे आप बहुत प्यार करें। आप सोचिए ये तो ईश्वर है, ये तो एंजल्स हैं, ये तो वो है, बट वो तो कोई और ही है। मेरा जो डीएम है वो तो अलग ही इंसान है भाई, उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जिस चीज़ का कोई शेप नहीं है तो उसे तो वो शेप दे दो ना, मनचाहा वाला। समझ रहे हैं आप? पानी का कोई शेप नहीं है और वो सबसे ज़्यादा जल हमारा जीवन भी है। तो हम चाहें तो पानी को क्या रूप दे देते हैं? कुछ भी दे सकते हैं। जिस भी बर्तन में डालेंगे वही शेप ले लेंगे, वही कलर डाल लेंगे, वही बन जाएगा। ग्रीन रूह अफ़ज़ा डाल लिया, ग्रीन हो गया, रेड डाल लिया, रेड हो गया, पिंक डाल लिया, पिंक हो गया। और वैसे नॉर्मल है तो उसका रंग है ही, बर्फ़ जमा दी तो उसका ठोस रूप हो गया। ऐसे ही आपके विचार और आपके प्रेम को रूप दें, अपने शिव को, अपने जो कृष्ण जी हैं, अपने जो आराध्य इष्ट हैं, उनको समझ लो कि अब वो वही शक्ल है और वही। और पता है इससे क्या होगा? वो ये होगा कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो कहीं ना कहीं कंप्लीट होना शुरू हो जाएगी। जब आप 24 घंटे उस फेस, उस फीचर्स, उस इंसान से हर समय अपनी बातों को डिस्कस कर रहे हैं मन ही मन में, तो और सॉल्यूशन भी पा रहे हैं, क्योंकि वो तो ईश्वर है, सॉल्यूशन भी देंगे ना वो। तो फिर वो जो कनेक्टिविटी बैठेगी ना, उसका तो बेजोड़ बने बैठेगी वो। एक चीज़ और बताऊंगी मैं आपको यहाँ पर कि ये जो जब आपको ये साइन दिखाए जाते हैं ना ईश्वर के द्वारा, तो आप कहते हैं कि मैम हमने तो 24 घंटे का टाइम मांगा था, लेकिन वो ना हमें 2 दिन बाद दिखाई दिया, लेकिन सेम चीज़ दिखाई दी जो हमने मांगी थी। बड़ा मन अच्छा हुआ, खुश हो गया देखकर, लेकिन फिर वही बात याद है कि हमने 24 घंटे के अंदर बोला था। तो ये बात गलत है, ये चीज़ गलत है कि आपने एक ही टाइम लिमिट रख ली और उसके बाद ऐसा नहीं होता। देखिए, इस तरह दिखने वाला जो साइन होता है ना, जो टाइम आपकी लिमिटेड रखे हुए टाइम के बाद दिखाई देता है, वो ये दिखाता है कि चीज़ आपकी होगी, विश आपकी होगी, इच्छा आपकी होगी, लेकिन टाइम जो रहेगा उसे मिलने का वो हमारा रहेगा, हमारा रहेगा। हम टाइम से पहले नहीं दिखाएंगे। तुमने विश मांगी, तुमने साइन मांगा, ठीक है, हम तुम्हें साइन दिखाएंगे, बट वो हमारी टाइमिंग के अनुसार तुम्हारी विश फुलफिलमेंट में आएगी। ये इसका इंडिकेशन है। आपके तय टाइम के अंदर दिख जाए बहुत अच्छी बात है, अगर 1-2 दिन बाद दिख जाता है तो भी बात यही है कि ये विश आपकी, टाइम अब हमारा होगा। ये बात मैंने पहले भी बताई है कि साइन बाद में दिखता है, अगर 2-4 दिन बाद दिखता है। मैंने पहले वीडियोज़ में कई बार बोला है कि वो टाइमिंग अपनी रखते हैं फिर, यानी कि कन्फर्मेशन ये तो 100% हो गया कि भाई विश तो पूरी होनी है आपकी, पर समय क्या होगा, वो डिवाइन टाइमिंग वो हमारा होगा। समझ गए आप? एक ये बात है। दूसरा, आपको विश के जो साइन दिख रहे हैं, आप सोचते हैं कि वो हम अब उससे इतने दिनों बाद दिख रही है तो उसे कनेक्ट करें नहीं करें अपनी विश से। हाँ, तो कनेक्ट करने का तरीका ये है, जब वो साइन आपको दिखेगा ना, तो तुरंत ही सेकंड में वो चीज़ क्लिक हो जाएगी आपके माइंड में और आपको फील गुड कराएगी वो। अगर आपको फील गुड करा रही है, आपको बड़ा अच्छा सा लग रहा है उसे देखने के बाद तुरंत ही, तो समझ लीजिए कि वो आप ही के लिए दिखा है साइन, दिखाया ईश्वर ने, आपको रिमाइंड भी करा दिया साथ ही साथ कि देख वही तूने मांगा था, ये रहा हो। तो क्या हुआ कि आपकी विश पूरी होगी, इसका कन्फर्मेशन आपको मिला है। और खुश रहिए इस बात को सोच करके, ना कि ये कि अरे ये तो दिखते ही रहते हैं, काम पूरा कहाँ होता है, ये वो, आप टेंशन में आ जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं, आप सोचिए कंप्लीट है भाई, सब कुछ सही है, और वैसे भी मेरे शिव मेरे साथ हैं और वो उसी रूप में है।
आपको ना दिन भर मतलब इस सभी चीज़ों का क्या निचोड़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में कैसे रहा जाए, वो सारे टैक्ट अपना लो। समझ गए? जब आपको सर्दी जुकाम होता है तो क्या करते हो, किसी तरह से ये पीछा छोड़े भाई, नहीं तो छींक छींक के हमारा तो हाल बुरा हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, क्या केवल आप विक्स लगाकर सेटिस्फाई हो जाते हो? नहीं, आप सोच, और ना ही ये कि भाई वो डॉक्टर मुझे सही दवाई दे देता है उसी से ही लूँगी, वही देगा दवाई, नहीं तो मुझे विक्स वगैरह कुछ नहीं लगानी। ऐसा नहीं होता ना। आप सारे के सारे पैंतरे अपनाते हो, आपको किसी भी तरीके से उस प्रॉब्लम से निजात पानी है बस, ठीक है ना। तो ये मत सोचो कि मैं जो है यही पर्टिकुलर काम करूँगी तो ही ये चीज़ होगी, किसी भी तरीके से सही। आपका मेन प्रॉब्लम ये है कि आप सॉल्यूशन में आए, खुश वाले हैप्पी हार्मोन क्रिएट करें अपने अंदर, बस वही है। और वो क्रिएट होंगे कैसे भी, जैसे भी हो वैसे ही कर लो। और ये द बेस्ट वे मैंने आपके साथ ये साझा किया है, ईश्वर में उसे देखने लगो। उसमें ईश्वर तो आप देख ही रहे हो शुरू से, ठीक है। आप उसमें ईश्वर देखने लगो और ईश्वर में उसे देखने लगो, तो ये कनेक्टिविटी को ज़्यादा डबलिंग में अच्छी सी आ जाएगी। आप करके देखना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें ना आपके लिए सजेस्टेड हैं, इसीलिए ये बात मेरे दिमाग में सुबह सुबह आई कि मैं इस पर वीडियो बनाती हूँ आज। और एक चीज़ और है, एक चीज़ मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमने कुछ प्लान किया है 5K के लिए। मतलब 5K हो जाए, 5K प्लस हो जाए ना, थोड़ा जल्दी होने लगे, तो एक छोटा सा हमने कुछ प्लान किया है। तो वो अगर हो जाएगा ना तो आपके सामने एक ऐसा वीडियो बनाकर मैं डालूँगी इसके अंदर, जिसमें मेरे से किसी ने कांटेक्ट किया कि मैम वो यहीं हमारे पास की सिटी की ही है। वो गर्ल जो लड़की है वो उन्होंने कहा कि मैम मैं ना आपसे फ़ेस टू फेस आके बात करूँगी और हम उसे शूट करेंगे, मतलब ऐसे बात करूँगी मैं आपसे और हम उसे शूट करेंगे। उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम पूछेंगे जो सबके दिल और दिमाग में घूमते हैं, और उन्हें आप बोलेंगे तो वो शायद वो बहुत अच्छा सबको लगेगा कि हाँ भाई आपने फ़ेस टू फेस चल के बात करी, क्योंकि आप वीडियो में अपना फेस नहीं दिखाते हो ज़्यादा। तो वो आपके मुँह से सुन के अच्छा लगेगा कि आपका जो, मतलब उन्होंने यही बोला कि आपका जो बोलने का जो तरीका लगता है ना मुझे अच्छा लगता है, और मैं चाहती हूँ कि ये सबके सामने हम इस तरह बात करें, तो इस तरह। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा है, करते हैं, अच्छा लगेगा, कुछ अलग सा हो जाएगा। जैसे मतलब नॉर्मली तो लोग अपने फेस के साथ वीडियो बनाते हैं, और बहुत से लोग नहीं भी बनाते हैं। इसमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो नहीं बनाते फेस के साथ, बहुत कम बनाते हैं। बट चलिए एक हम ऐसा वीडियो मतलब प्लान कर रहे हैं, 5K हो जाए और प्लस 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 होते रहे, वो डबलिंग में आए, डिजिट्स बढ़े, तो ये चीज़ें करने का मन भी करता है। बट अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ऐसे ही है ना, ये डिजिट्स अभी थोड़ी कम ही लगती हैं। तो इन्हें बढ़ाइए प्लीज़, इन्हें सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है, ये इसमें यहाँ पर कुछ ऑथेंटिक बातें होती हैं बजाय उन इधर उधर के घुमाने फिराने वाली बातों के। तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और यहाँ पर आपको ना आगे चल के आगे मेरे पास काफ़ी ऐसे प्लान्स हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करने वाले जर्नी के अंदर, काफ़ी वैल्यूएबल और काफ़ी फ्रूटफुल होने वाली है ये जर्नी, अगर आप इस चीज़ को इस तरह फॉलो करेंगे और प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे तो, है ना। तो और कोई पर्सनल गाइडेंस हो तो आपको पता ही है, 9410671874 पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और क्लिक्स ले सकते हैं अपनी हर पहलू पर। जीवन का कोई भी प्रश्न है आपके दिल और दिमाग में, उसको आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू। और हाँ, टैरो रीडिंग के लिए बहुत से लोग पूछते हैं, तो यस मैं टैरो रीडिंग कराती हूँ, रीडिंग सिखाती हूँ, करती तो हूँ ही, सिखाती भी हूँ। अगर आपको करना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सेम नंबर, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।